अच्छा बच्चों, बच्चों IS-21 जी स्टैंडर्ड का नाम है बच्चों। कहता जी IS-21 द एक्सचेंज द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। प्यारे दोस्त अब ये सुनना बच्चों, प्लीज गौर से सुनना। ये आप हैं बच्चों, ये आप हैं। क्या है बच्चों, ये जो आपको गाय नजर आ रहा है ना, ये आप हैं बच्चों। आप प्यारे दोस्तों, ये इसके सामने क्या है, पूरी दुनिया का मैप है। क्या है प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये चाह रहा है, ये छोटा सा बच्चा, ये नन्ना मुन्ना बच्चा ये चाह रहा है कल को जब मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा तो उसकी सोच चेक करो ना। कहता मैं तो इस कंट्री में भी सेल करूंगा, हाँ इस कंट्री में भी, इस कंट्री में भी बच्चों, इधर भी प्यारे दोस्तों, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो प्यारे दोस्तों मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। लेट्स से कौन सी करेंसी में आप बैठे हैं जी, आप किस कंट्री में बैठे हैं। हम पाकिस्तान में बैठे हैं बच्चों। कहाँ बैठे हैं, इधर बैठे हैं बच्चों, आर बिलव्ड कंट्री बच्चों, पाकिस्तान में बैठे हैं प्यारे दोस्तों। लेकिन सेल मैं इधर कर रहा हूं, सेल मैं इधर कर रहा हूं, सेल इधर कर रहा हूं, सेल इधर कर रहा हूं, सेल इधर कर रहा हूं बाहर प्यारे दोस्तों। इसके बाल नहीं है, मतलब ये क्या उसका नाम है जी, सेल हम इन कंट्रीज में कर रहे हैं बच्चों। प्यारे दोस्तों अब फॉर एग्जांपल मैंने सेल कर दी यूके, कहां कर दी, यूएस, सही है बच्चों। जर्मनी में कर दी बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में कर दी प्यारे दोस्तों। क्या मेरी बात समझे बच्चों। हमारी करेंसी और उनकी करेंसी में क्या डिफरेंस है बच्चों, डिफरेंस है। वो किसी और करेंसी में डील करते हैं, हम किसी और करेंसी में डील कर रहे हैं बच्चों। क्या ख्याल है जी, वो सही है ना। अब अगर तो आपने सेल की है लाहौर में बैठे प्यारे दोस्तों, कराची, आपने सेल की है प्यारे दोस्तों साहिवाल, आपने सेल की है गुजरांवाला, आपने सेल की प्यारे दोस्तों मुल्तान, इस्लामाबाद, तो हम एक ही कंट्री में है ना। तो सारी कंट्री में जो करेंसी फॉलो होती है वो क्या है, रुपीज। वो क्या है बच्चों, तो सेल हमने कर दी चाहे जिस मर्जी शहर में बच्चों। ऊपर जो स्टेट है वो तो एक ही है ना, हुकूमत तो एक ही है ना बच्चों। सारे एक ही करेंसी में डील कर रहे हैं, कोई मसला आएगा नहीं। वो बैड डेट के मसले होते हैं क्रेडिट सेल में, वो अलग कहानी है। क्या करेंसी फ्लक्चुएशन का मसला आएगा, अगर करेंसी हमारी वीक हो रही है तो सिर्फ हमारी नहीं हो रही, पूरे पूरे कंट्री की हो रही है बच्चों। और सही है, 100 रुपए की चीजें जो कल को मैं खरीद सकता था, आज मुझे उसके लिए 110 रुपए पे करना पड़ रहे हैं। तो हमारी करेंसी वीक है, क्या है, वीक हो रही है ना, इकोनॉमी फैक्टर्स वीक हो रही है प्यारे दोस्तों। लेकिन दूसरे जो शहर में लोग बैठे हैं उनके ऊपर भी हुकूमत वही है ना, उनकी भी वीक हो रही है। मसला तब आता है जब कंट्रीज में प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश, करेंसीज क्या होती हैं बच्चों, बोलो, जब डिफरेंट कंट्रीज में करेंसीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। क्या होती हैं, अगर एक कंट्री जो अच्छा परफॉर्म कर रही है प्यारे दोस्तों, और दूसरी कंट्री वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, सेम सेम, तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर एक कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है, दूसरी कंट्री की इकोनॉमी इतनी ग्रो नहीं कर रही, तो एक अपर हैंड पे है और एक लोअर पे बच्चों। एक अपर हैंड पे है और एक क्या है, क्या मैं समझा पा रहा हूं, क्या समझा पा रहा हूं। हमने सेल कर दी, मिसाल दे रहा हूं, क्या कर दी बच्चों, बोलो सेल, और हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, क्या कर रही है। तो मिसाल दे रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, हमें पहले डॉलर पड़ता था एक, मिसाल दे रहा हूं 260 का, कितने का, मिसाल दे रहा हूं। अब हमारी कंपनी ग्रो कर गई, हमारी एंटिटी ग्रो कर गई, क्या कर गई बच्चों, प्यारे दोस्तों। अब डॉलर अपनी जगह मौजूद है। लोग कहते हैं जी कि डॉलर महंगा हो गया, डॉलर सस्ता हो गया। डॉलर महंगा सस्ता नहीं होता, हमारी हरकत जो है ना बच्चों, जो हमारी कंट्री के मामलात हैं वो ऊपर नीचे जा रहे हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं। और ठीक है बच्चों, जो मुझे एक चीज को बेच के मुझे जो बाहर से डॉलर आने थे, वो प्यारे दोस्तों $1 आना था, जो कि पाकिस्तानी रुपीस के बराबर बनता है 260 के। क्या, एक पाकिस्तानी $1, ये समझना बड़ा जरूरी है जी, ₹260 पर डॉलर। यानी इसको समझो जरा, रुपी इसका मतलब क्या है, ₹260 इज इक्वल टू $1। इसको ये इस तरह पढ़ते हैं। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों, भाई क्या आपको समझ आई चांद, क्या ये बात समझ आती है। ₹265, ओके सर। अब $1 किसके बराबर हो गया जी, अब ये कोई खुशी की बात नहीं है। $1 लेने के लिए भाई, ये बढ़ता देख के इस तरह ना करो, एक भाई ये बढ़ता देख के खुश नहीं होना। $1 जो है बच्चों खरीदने के लिए मेरे पास 265 रुपए होने चाहिए। ओ भाई समझ रहे हो, अगर मैंने बाहर से चीज खरीदनी है वो $1 की है, तो मेरे पास 260 रुपीज होने चाहिए। क्या होने चाहिए, और सही है,
वो समझे हैं बच्चों कि नहीं समझे? वो सही है, हम चीजें खरीदते भी हैं और बच्चों बेचते भी हैं बाहर, क्या करते हैं? ओ भाई समझ आ गई बात कि नहीं? अच्छा बच्चों अब देखो, अब ये जो 5 रुपए हैं, अब ये जो है क्या बच्चों बोलो, 5 रुपए का जो डिफरेंस आया, क्या आया? क्या आया बच्चों? जो 5 रुपए का डिफरेंस आया, इसे कहते हैं एक्सचेंज डिफरेंस। क्या? ये नुकसान हो गया। क्या हो गया? पहले जो चीज $1 की मेरे पास होने चाहिए थे 260, अब इकोनॉमी वीक हो गई है, डॉलर उधर ही है, 265 हो गए, 5 हम ज्यादा देने हैं। तो प्यारे दोस्तों जारी सी बात है, तो बच्चों वीक करेंसी है हमारी, क्या है जी? एक्सचेंज डिफरेंस। और भाई ये जो डिफरेंस होगा, नुकसान के केस में प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और फायदे के केस में भी किधर जाएगा बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। नुकसान के केस में एक्सपेंसेस में जाएगा, और फायदे के केस में कहाँ जाएगा? इनकम में। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? क्या ये बात समझ आई? 260 और 65 में मसला नहीं है, इनके दरमियान जो है वो है एक्सचेंज डिफरेंस। वो क्या है बोलो भाई? बात समझ आई? ये बच्चों डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इनकम के तौर पे या फिर एक्सपेंस के तौर पे। क्या मैं समझा पाया हूँ थोड़ी थोड़ी बातें भाई? ठीक है भाई, बात समझ आई जी? कहता द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ IAS 21 इज टू प्रेस्क्राइब 2 रूल्स फॉर, कहता फॉर अ बिजनेस, 2 रूल्स बताएगा। हाउ टू ट्रांसलेट ट्रांजेक्शन डेट आर इन अ करेंसी अदर देन प्रेजेंटेशन करेंसी। प्रेजेंटेशन करेंसी कौन सी होती है? हमारी करेंसी। क्या? जिस कंट्री में हम बैठे हुए हैं, सही है बच्चों जी? तो प्यारे दोस्तों ये हमें बताएगा कि हमने अपनी करेंसी को उस करेंसी तक कैसे लेके जाना है, वो बताएगा, वो सिखाएगा। दूसरा कहता हाउ टू प्रॉपरली अकाउंट फॉर एंड ट्रीट एनी रिजल्टिंग एक्सचेंज डिफरेंस। या तो गेन होगा या क्या होगा भाई? क्या मेरी बात समझे कि नहीं? कहता अब उसको पहले तो ये पता चले ना एक्सचेंज डिफरेंस है क्या, फिर उससे प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे लिखना, क्या करना। 2 बातें सिखाएगा ये। कितनी बातें? दुनिया में 180 से ज्यादा करेंसीज हैं। कितनी प्यारे दोस्तों? पर IAS 21 सबको हैंडल जिस मर्जी कंट्री में डील करें बच्चों, एक्सचेंज डिफरेंस जो है ना उसके लिए ये चैप्टर है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ये देखो इधर बच्चों, ये चिंटू माशाल्लाह ये बड़ा हो गया थोड़ा। बच्चों ये डॉलर है और ये क्या है? यूरो कह लो, क्या कह लो? ठीक है, यूरो कह लो। बच्चा दोनों करेंसीज में क्या है प्यारे दोस्तों? डिफरेंस है। क्या है प्यारे दोस्तों? है ना डिफरेंस? है ना बच्चों? ये देखो ना, ये पैसे ये पड़े, ये पैसे ये पड़े हुए हैं प्यारे दोस्तों। और भाई बात समझ आई कि नहीं समझ आई? आई समझ बच्चों? अच्छा अब इधर आ गए हैं की इश्यूज। एंटरिंग डायरेक्टली इनटू ट्रांजैक्शन डोमिनेटेड इन अ फॉरेन करेंसी, बाइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम। कहता हमें ना बाहर से रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ा। क्या करना पड़ा? रॉ मटेरियल। सही है जी? कहता इधर देखना, इधर ये डायरेक्ट इनको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ा इनसे। फॉरेन ऑपरेशंस कंडक्टिंग बिजनेस लाइक थ्रू फॉरेन एंटिटी लाइक अ सब्सिडरी, और ये छोड़ें अभी, इस बात को छोड़ें, इस बात को छोड़ें। क्या था की इश्यूज? व्हाट एक्सचेंज रेट शुड बी यूज। कहता अब मसला ये है, अब देखें इधर, हमने एक ट्रांजेक्शन की, क्या की प्यारे दोस्तों? वो ट्रांजेक्शन की मिसाल के तौर पे जी नवंबर में। कब की जी? हमने कहा जी परचेजेस डेबिट, परचेजेस क्या प्यारे दोस्तों बोलो? डेबिट। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे बच्चों हमने 30 नवंबर पे परचेजेस की, ये है 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड। क्या है बच्चों बोलो? साल का एंड। हमने 20,000 यूनिट्स परचेज किए। कितने? नहीं ज्यादा नहीं करते, आसान। 10 यूनिट्स परचेज किए। कितने? मल्टीप्लाई बाय बच्चों $1 था उस वक्त कितने का प्यारे दोस्तों बोलो? 2, मिसाल के तौर पे 60 का था। हमने क्या एंट्री की बताएं जी? हमने एंट्री की बच्चों, इसको सामने रखते हुए, परचेजेस बोलो डेबिट, और पेएबल अगर तो कैश दे दिया फिर तो मसला ही नहीं आना ना दी, फिर तो कहानी खत्म जी बच्चों। भाई उधार पे परचेजेस डेबिट पेएबल क्रेडिट कितना बना जरा बताते हैं कोई? 2600। कितना बना? ऐसे ही है। अच्छा जी, पैसे हमने देने हैं अगले काउंटिंग पीरियड में जाके। 30 नवंबर ये था 2000 प्यारे दोस्तों 26, ये क्या है बच्चों? 2026। सेटलमेंट कब होनी है? जनवरी 27 में जाके। कब बच्चों? अब साल के एंड पे आए प्यारे दोस्तों। अब यही जो डॉलर है वो हो गया 2 कितने का? 65 का। कितने का? आप क्या करें? आप क्या करें?
बच्चों अब अगले बंदे को बोलो शाबाश, पैसे ज्यादा नहीं देने पड़ने। अब हमारी करेंसी वीक हो गई है, हम कहेंगे पेएबल बढ़ाएं आप। पेएबल कितना होना चाहिए टोटल, 265 के बराबर होना चाहिए ना, 265 मल्टीप्लाई बाय 10। अब हम डिफरेंस लेंगे कितना भला, हम कहेंगे प्यारे दोस्तों 10 यूनिट्स कितने मल्टीप्लाई बाय कितना प्यारे दोस्तों बोलो ये 50। इतने से मुझे पेएबल मेरा बढ़ जाएगा, पेएबल डेबिट और प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश प्रॉफिट एंड लॉस बोलो डेबिट। ओके सर, क्या मैं समझा? इसे कहते हैं ट्रांसलेट करना। क्या करना? उस वक्त जो रेट अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे चल रहा होगा उसके बराबर। हमने लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी कितनी बच्चों बोलो शाबाश 20 बोलो 600। हालांकि बनती कितनी है 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 265। हालांकि बनती कितनी है, तो भाई जितने से कम है उतने से बढ़ाऊंगा ना बच्चों, जारी सी बात है। लॉस एक्सपेंस जी बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एक्सचेंज लॉस कह लें आप डेबिट, और बच्चों पेएबल क्या हो गया प्यारे भाई क्रेडिट। ओके सर, चूंकि अभी पैसे नहीं दिए, अगर पैसे दे दिए होते तो मसला ना होता। उल्टा भी हो सकता है, समझाऊं उल्टा थोड़ा प्यारे भाई, ऐसा भी हो सकता है। लेट से 31 दिसंबर प्यारे दोस्तों 2026 ईयर एंड आ गया, क्या आया प्यारे दोस्तों $1 जो है ना वो हो गया 250 का। कितने का? अब $1, मुझे $1 की चीज लेने के लिए पहले 260 चाहिए थे, अब कितने चाहिए 250। कम चाहिए ना यार, मेरे पास 250 मुझे इकट्ठे करने हैं और एक दफा मुझे 260 इकट्ठे करने हैं, तो 260 ज्यादा है, यानी 260 इकट्ठे करके चीज लूंगा। आज मैंने 250 इकट्ठे करके चीज लेनी है, तो कम है ना, फायदा हो गया। बच्चों इधर देखो एग्री तो ये हुआ था कि 10 यूनिट्स हैं, क्या है बच्चों, और उन्होंने कहा जो डॉलर का रेट होगा उस हिसाब से आप हमें पेमेंट कर देना। शुरू में तो डॉलर का रेट कितना था, इतना परचेज इतने से रिकॉर्ड की, डॉलर का रेट जो इतना है। अब अकाउंटिंग पीरियड का जब एंड आया ना, ये सिनेरियो 1 और ये सिनेरियो 2, अब देखें बच्चों पेएबल असल में होना कितना चाहिए 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 250, तो मेरी टोटल लाइबिलिटी 2500 रुपये होनी चाहिए ना अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे। मैंने कितने से रिकॉर्ड की है, बच्चों 2600, तो मुझे 100 से कम करना पड़ेगा ना। पेएबल क्यों कम करना पड़ा, और उसको मैं 10 यूनिट्स की पैसे दे रहा हूं डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है, लेकिन मैंने अपनी किताबों में 26 रिकॉर्ड किया। बच्चों पेएबल डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एक्सचेंज गेन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कितना भला ये 100 आया कैसे, 10 यूनिट्स इनटू 100 आ गया ना बच्चों, थोड़ी थोड़ी समझ आई? ओके सर जी, नहीं एस्टिमेट नहीं लगाना। डॉलर का जो रेट होता है ये मार्केट में देखें, ये क्या उसका नाम है डॉलर का रेट बच्चों, डॉलर का जो रेट है ये हमें पता होता है, एस्टिमेट नहीं है। आज डॉलर का कितना रेट है मार्केट में जाके वो वेबसाइट्स आ रही है ना, वहां पे लिखा होता है डॉलर का रेट, भाई समझे हैं, हर करेंसी का रेट लिखा होता है, रोजाना की बेस पे चेंज होता है, ऊपर नीचे, सही है, ये एस्टिमेट नहीं होता, ये तो कंफर्म है। आज का रेट आप देख लें, कंफर्म है डॉलर का रेट। जी बार बार नहीं, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आके, और फिर जिस दिन पेमेंट देनी पड़ी फिर भी फिर दोबारा देखना पड़ेगा आप कितने से पेमेंट की, उधर भी प्रॉफिट एंड लॉस। जी नहीं, परचेजेस इंक्रीज नहीं होंगी, परचेजेस वही रहेंगी, यूनिट्स तो वही रहेंगी, उनकी प्राइस नहीं, जितने से चीजें आ गई हैं ये चली गई, परचेजेस या सेल्स उतनी अमाउंट सी रहनी है, वो चेंज नहीं होना चाह, एक्सचेंज डिफरेंस आया ना। वो तो हमने देखो ना, एग्रीमेंट किस दिन हुआ, इस दिन, तो हम तो एग्रीमेंट की डेट पे देखेंगे ना। ये तो आज पैसे नहीं दिए, ये तो करेंसी से कहते हैं मॉनिटरी एसेट, क्या कहते हैं, ये तो पैसों का मसला है ना। ये तो पेएबल और कैश का, एसेट तो अपनी जगह मौजूद है, परचेजेस ये तो खैर नो, ये तो एक्सपेंसेस हैं, एसेट परचेज ये सारी जगह अपनी जगह उसी अमाउंट पे मौजूद होंगी। बात समझ आई? इसको परचेजेस को नहीं हिलाना, नॉन करंट एसेट को अपनी अमाउंट से ही रिकॉर्ड करना है, जो डिफरेंस आया वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। डन? अच्छा ये पढ़े जरा, ये समझ आएगा फिर आपको। फंक्शनल करेंसी, आइडेंटिफाई टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ करेंसीज फॉर एन एंटिटी, ये पढ़े। एक है प्रेजेंटेशन करेंसी, पहले ये पढ़ लो, द करेंसी इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड टू
मतलब हम पाकिस्तान बैठे हैं तो हम पाकिस्तान बच्चों हम तो रुपीज में बनाएंगे ना, जो यूके बैठा है वो यूके, वो यूरो के हिसाब से बनाएगा, यूएसए वाले डॉलर के हिसाब से बनाएंगे। ऐसे ही है, ए मैटर ऑफ चॉइस फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। पाकिस्तान में लोग बैठे, अगर इन्होंने बाहर किसी कंपनी को अट्रैक्ट करना, बाहर के बिजनेस स्टेक होल्डर्स को, तो फिर ये किस में बना रहे होंगे, डॉलर्स में। यानी सादा बात करूं तो प्रेजेंटेशन प्यारे दोस्तों करेंसी का मतलब क्या है, जिसमें हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, किसमें, फंक्शनल करेंसी, द करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नॉर्मली ये दोनों सेम होती हैं। हम पाकिस्तान में बैठे तो हमारी फंक्शनल करेंसी क्या है, रुपीस है। हम नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी किसमें बनाते हैं, लेकिन हमारी फंक्शनल करेंसी तो ये है, लक्ष्मी फंक्शनल करेंसी, लक्ष्मी फातिमा के भाई जी। प्यारे दोस्तों प्रेजेंट बच्चों ये क्या है, ये क्या है, प्रेजेंटेशन करेंसी, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया जा रहा, वो कोई भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। देखना पड़ता है हम किस कंट्री के लोगों के लिए बना रहे हैं, सही है। ये वेरी करेगा। ये क्या होगा बच्चों, बोलो। कहता डिक्टेट हाउ डे टू डे ट्रांजेक्शन आर एक्चुअली रिकॉर्डेड, जो हमारी फंक्शनल करेंसी है। क्या मैं समझा पा रहा हूं, और बच्चों सही है। पांडा फॉरेन एक्सचेंज क्यों नहीं सीख पाया, क्योंकि वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट। जी मेरे भाई, लो बच्चों आगे आ जाए बच्चों आगे। अच्छा ये कुछ बातें कहता है, प्राइमरी फैक्टर्स लुक हेयर फर्स्ट। ये देखिए अब करेंसी में चेंज क्यों आता है, ये बात अहम है, समझने वाली है। कहता जी द करेंसी डेट इन्फ्लुएंस, नहीं सॉरी, टू डिटरमाइन द फंक्शनल करेंसी मैनेजमेंट मस्ट लुक एट आ, भाई हमारी जो फंक्शनल करेंसी है, कहता उसके लिए आपको ना कुछ चीजों को देखना पड़ेगा, सही है। डिटरमाइन करना, ये फंक्शनल करेंसी हमारी रुपीज है, कहता ये इसमें ना कुछ फैक्टर्स हैं जो देखने पड़ेंगे कि ये यही करेंसी हमने क्यों रखनी है। द करेंसी डेट इन्फ्लुएंस द सेलिंग प्राइस ऑफ, करेंसी आपकी ऐसी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि जिसको लोग पहचानते ही ना हो, यानी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही ना कर सकें। करेंसी ऐसी होनी चाहिए जो इन्फ्लुएंस करे, मुतासिर करे लोगों को, चीज़ों को बेचने खरीदने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए, चीज़ें बेचने के लिए, चीज़ें लेने के लिए। द करेंसी ऑफ द कंट्री वूज रेगुलेशन डिक्टेट दिस कंट्री की। अब जिस तरह बच्चे बिटकॉइन है, क्या है, बिटकॉइन, इस तरह की चीज़ें। प्यारे दोस्तों अब ये फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, तो पाकिस्तान में अभी तक ये बोलो शाबाश, इसे लीगल करेंसी, बोलो शाबाश, इसे लीगल करेंसी नहीं माना गया। क्यों, फ्लक्चुएशन ज्यादा है। जिस करेंसी के पीछे गवर्नमेंट खड़ी है, क्या लोग भाई यूके यूएसए के लोग मेरे बिहाफ पे थोड़ी, वो तो गवर्नमेंट को देखते हैं ना। अगर नुकसान हो गया तो इनकी करेंसी, इनकी इकोनॉमिक फैक्टर्स किस पे बेस करते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजंस पे, किस पे, जिसके पीछे गवर्नमेंट खड़ी है प्यारे दोस्तों, हुज रेगुलेशन डिक्टेट दोज, उनके डिसीजंस प्यारे दोस्तों गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के डिसीजंस की वजह से करेंसी इफेक्ट होती है। डन। द करेंसी डेट अफेक्ट लेबर मटीरियल अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसकी एग्जांपल देता है कोई। अब गवर्नमेंट ने डिसीजन किया पेट्रोल का, किसका, पेट्रोल महंगा हो गया फलां, तो बच्चों जारी सी बात है जब पेट्रोल महंगा होगा तो लेबर अफेक्ट होगी ना, लेबर कहेगी हमें पैसे ज्यादा दे। मटीरियल महंगा हो गया बच्चों, जारी सी बात है मटीरियल महंगा होगा, उसको लेके आने का खर्चा बढ़ गया, सही है बच्चों। बच्चों शिफ्टिंग, बच्चों जारी सी बात है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, अदर ऑपरेशनल कॉस्ट प्यारे दोस्तों। अब वो जो चीज बनती है, आप एमए के माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ा है बच्चों, चीज जब बनती है उसमें प्यारे दोस्तों ओवरहेड्स लगते हैं, क्या लगते हैं बच्चों, जारी सी बात है बच्चों, जो जिससे चीज बनेगी, डीजल पेट्रोल जब बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्या बढ़ेगी, वो बच्चों बात समझ आई है। यानी गवर्नमेंट के डिसीजंस की वजह से ये सारी चीजें इफेक्ट हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। हमेशा पहले प्राइमरी फैक्टर्स को देखें, सेकेंडरी फैक्टर्स सिर्फ तब यूज होते हैं जब प्राइमरी क्लियर ना हो। बच्चों अगर आपने देखना ना कि फंक्शनल करेंसी के बारे में अगर आपको जांच पड़ताल करनी है तो आपको देखना पड़ेगा एक ऐसी करेंसी जिसके पीछे कौन खड़ा है, बोलो, गवर्नमेंट खड़ी है, सही है बच्चों। अगर हम कहें जी पाकिस्तान की, जो मिसाल दे रहा हूँ, रुपीज नहीं, बिटकॉइन में डील करेंगे हम, तो क्या ये हमारी आपके कहने से फंक्शनल करेंसी बन जाएगी, क्यों, इसके पीछे गवर्नमेंट नहीं खड़ी बच्चों। उम्मीद है समझा पा रहा हूँ। इन उसके डिसीजन बच्चों वो इन्फ्लुएंस हो, बच्चों ये क्या कह रहे हैं, कहता करेंसी जो इन्फ्लुएंस करे सेलिंग को, गुड्स को, सर्विसेज को, दोस करेंसी उस रेगुलेशन डिक्टेट, ये बातें समझ आ गई हैं। और बच्चों लेबर इफेक्ट हो, सही है, डिसीजन से गवर्नमेंट के। प्राइमरी द करेंसी इन विच फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर, जहां अगर ये बातें ना हो, अगर ना पता किया जा सके कि पीछे गवर्नमेंट खड़ी है या फलां ये वो, लेकिन फिर ये देखा जाएगा लोग आपस में डील कैसे करते हैं,
लोन जो लिए गवर्नमेंट, एक कंपनी है, एक असल में हम क्यों पढ़ रहे हैं ये, एक कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं लिखना पड़ता है नोट्स में कि हमारी फंक्शनल जो करेंसी है वो फलां है, सही है, और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट रुपीस में बना रहे हैं। अगर अदर देन रुपीस बनाएंगे तो बताएंगे फंक्शनल करेंसी ये है और प्रेजेंटेशन करेंसी ये है, तो बच्चों लोगों को जांचना जरूरी है ना। अब अगर किसी ने देखा स्टेक होल्डर ने कि यार मैं वेरीफाई करूं ये कंपनी झूठ तो नहीं बोल रही इनकी फंक्शनल करेंसी, तो वो इन चीजों को देखेगी कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा, क्या फलां ये वो। अगर नहीं पता चलता तो फिर वो ये पता करवाएगा इस कंपनी का जो लोन है, जिस बैंक से एग्रीमेंट है लोन का, या लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं वो किस तरह किए, इन्होंने रुपीस में किए, बिटकॉइन में किए। अगर तो रुपीस में किए तो इसका मतलब है हमारी फंक्शनल करेंसी क्या है। उम्मीद है मैं शायद समझा पा रहा हूं। आगे, द करेंसी इन विच ऑपरेटिंग कैश रिसीट्स आर, जिसमें लोग अपनी लक्ष्मी रखते हैं, लक्ष्मी जेब में पैसे, वो रुपीज में है। किसमें है, यानी लेन देन के मामला तो रुपीज में नॉर्मली होते हैं। किस में होते हैं, वो किसी भी कंट्री की फंक्शनल करेंसी कहलाती है। चांद मैं समझा पा रहा हूं, वो मेरे चांद किसी भी कंट्री की क्या कहलाती है बोलो। मेरे ख्याल है देर तक काफी है। अभी आज मैंने कि बहुत ज्यादा आपको प्यारे दोस्तों आज 21 नहीं पढ़ाया, आज थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ाई हैं। क्या की हैं, डॉलर के साथ रुपीस का कंपैरिजन करके बताया। कभी भी याद रखना बच्चों ये अल्फाज ही गलत है कि डॉलर महंगा हो गया या डॉलर क्या हो गया सस्ता। बच्चों याद रखना हमेशा जो हमारी होम करेंसी है क्या है बच्चों, वो वीक होती है या स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू, प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, अदर करेंसी। क्या मेरी बात समझिए बच्चों, क्या बात समझ आई। हमेशा अब लफ्जों को दुरुस्त हमने इंशाल्लाह इस्तेमाल करना है। डन है बच्चों। फिर हमने पढ़ा जी फंक्शनल करेंसी क्या है, सही है, प्रेजेंटेशन करेंसी क्या है। फिर हमने कहा जी फंक्शनल करेंसी को जांचने के तरीके क्या है, ये पढ़ा मोटा मोटा। डन है। फिर हमने थोड़ा सा ये देखा जी कि हमने चीज उधार में ली थी बच्चों, परचेजेस डेबिट पेबल ट्रेड पेबल क्रेडिट। बच्चों एक महीने के बाद बच्चों अब जो एक्सचेंज रेट है, सही है, ये चेंज हो गया। क्या हो गया, परचेजेस तो अपनी अमाउंट से आएंगी प्यारे दोस्तों। अब पहले हमें देने पड़ रहे थे 2500, अब बच्चों 25-50 देने पड़ रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ ना, नहीं पहले देने पड़ रहे थे 2600। अब हमें प्यारे दोस्तों हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, अब 260 का डॉलर नहीं बल्कि पाकिस्तानी रुपीस हमारे पास 260 नहीं 265 होने चाहिए एक डॉलर के लिए। तो बच्चों 10 यूनिट मल्टीप्लाई बाय, अब लायबिलिटी देखेंगे तो 265 2650 होनी चाहिए। हमने इतने की रिकॉर्ड की, 50 से बढ़ाना पड़ेगा। फिर मैंने आपको वाइस वर्सा भी सिखाया प्यारे दोस्तों। अब एक्सचेंज रेट पहले 260 था, अब हमारे पास 250 होंगे तो $1 आ जाएगा। इसका मतलब है मैं बैंक जाऊंगा या मैं किसी भी जगह जाऊंगा, सही है जी, मैं ब्रोकर के पास जाऊंगा या कहीं भी जाऊंगा बच्चों, मैं मार्केट में जाके कहूंगा जी कि ये प्यारे दोस्तों मुझे रुपीस चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो मुझे मेरे पास 250 होने चाहिए। मैं 250 चाहिए नहीं मुझे, फॉर माजरत मुझे चाहिए डॉलर। क्या चाहिए, मैं 260 की बजाय बोलो 250 रुपए देके $1 ले लूंगा। क्या ले लूंगा, वो सही है, सही है बच्चों जी। मेरे अकाउंट में $1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, कितने कितने पैसे देके, 2 कितने रुपीस देके, 2 बोलो 50 देके। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, सही है। तो ये फायदे की बात होगी ना। तो प्यारे दोस्तों अब लायबिलिटी 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 250, 2500 होनी चाहिए। हमने कितनी रिकॉर्ड की बच्चों, 2600। तो प्यारे दोस्तों इधर आओ चांद, ए। तो प्यारे दोस्तों अब ये फायदा हो गया, क्या हो गया, इसकी मैंने एंट्री की तो है, पेबल कम हो गया और बच्चों एक्सचेंज गेन, एक्सचेंज गेन प्रॉफिट एंड लॉस में। डन बच्चों, क्या मैं समझा पाया बच्चों, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल बातें करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।